कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर, ये सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इनमें एक चीज़ कॉमन है, वह है पुर। अभी रुकिए, एक और लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वह है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। लेकिन क्या आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पता है? चलिए जानते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले शब्द पुर से। पुर दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस शब्द का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, जैसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था, वो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। ऋग्वेद करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी आज से 3500 साल पुराना। अब सोचिए यह शब्द कितना पुराना है। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों के नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में कई ऐसे शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, आज भी इसका पालन होता हुआ चला आ रहा है। मिडावल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में जब किसी राजा को शहर बसाना होता था तो वह अपने नाम के आगे भी अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया तो उसका नाम जयपुर पड़ गया। वैसे ही कानपुर का नाम भी सचेदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वह खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानता था। इन बातों से आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। अब बात करते हैं इस सवाल पर कि शहरों के नाम के साथ आबाद या बाद शब्द क्यों लगा होता है। जैसा कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद, यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद। दरअसल इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वह असल में एक फारसी शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है पानी। अगर इस पूरे शब्द का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां आसपास पानी मौजूद हो ताकि फसल उगाई जा सके, यानी कि खेती की जा सके। इसका मतलब था कि यह जगह रहने लायक हो। उदाहरण के तौर पर मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के तट पर पड़ता है। गंगा नदी के संगम पर बसे इलाहाबाद के नाम से भी आप सब लोग परिचित हैं। हालांकि इतिहास में मुगल काल के शासकों ने अपने नाम के साथ शहरों के नाम रखना शुरू कर दिया और इस नाम के पीछे भी आबाद शब्द लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद। यह शहर फिरोज शाह के नाम पर फिरोजाबाद रखा गया था।